एसएम राशिद की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। तो दोस्तों, पेश खिदमत है एक मज़मून, और मज़मून के खालिक हैं दबीर अहमद। ये मज़मून मैंने अख़ज़ किया है उनकी किताब ज़फ़र उगानवी बीज का वर्क के तनाज़ुर में। तो पेश खिदमत है एक मज़मून हर्फ़ निस्बत, पहली क़िस्त। जदीद अफ़साना क्या है, इसकी तारीफ़ और हदबंदी कल भी मुश्किल थी और आज भी है। अलबत्ता इसकी शनाख्त इसके रवैयों, तेवरों और मेलानात के ज़रिया कल भी की जाती थी और आज भी की जाती है। इन रवैयों को चंद जुमलों में समेटा जाए तो कहा जा सकता है कि जदीद कहानी जदीद इंसान की कहानी थी। ये दाखिली ज़िंदगी की अक्कासी से इबादत थी। ये दाखिली ज़िंदगी की अक्कासी से इबारत थी। अफसाना निगार पहले ख़ुद महसूस करता था, तजुर्बे से गुज़रता था, तब वो अफसाना तख्लीक करता था। इस तरह वो अपने अफसाने से डिटैच नहीं होता था। सवाल किया जा सकता है कि हर तख्लीक का माजरा यही है कि जदीद अफसाना निगारों की इसमें क्या तख़सीस है। मैं समझता हूँ कि कमर अहसन के ज़ेल के इक़्तिबास में इस सवाल का जवाब तलाश किया जा सकता है। बकौल राबगिरिये के दरअसल अदब नहीं हुआ है, बल्कि हम और हमारे मसाइल नए हो गए। फ़न पेचीदा नहीं हुआ, बल्कि हमारे मसाइल पेचीदा हो गए हैं। अगर आज हम किसी तख्लीक को नहीं समझ सकते तो इसका महज ये मतलब नहीं कि हम गबी हैं, बल्कि वजह यह है कि हमारे आबा व अजदाद ने अचानक हमें एक वसी तजुर्बागाह में ला खड़ा किया है। अपने वर्से का सारा बोझ हम पर डाल कर खुद किनारा कश हो गए। जहाँ तक उन्होंने जाना है, जहाँ तक उन्होंने जाना था, महसूस किया था, झेला था, हम उससे कहीं ज़्यादा शदीद एहसासात और नाजुक कैफियत में घिरे हुए हैं। हम उनसे ज़्यादा बाखबर, ज़्यादा ज़ोदरंज और कमज़ोर असाब वाले हैं। उनके पास इतने नाजुक एहसासात के आने न थे जो खारिज की या दाखिल की ज़रा सी लर्जिश को महसूस कर लेते। उनके पास इतने लफ्ज़ न थे कि वो इन तजुर्बात या कैफियत को गिरफ्त में ले लेते। उनका माशरा इतना सेंसिटिव न था कि वो उनसे शेयर कर लेते। ये कुर्रे काल हम दीवानों की नाम निकली। नया उर्दू अफसाना, चंद मसाइल मशमूला, नया अफसानात, नए दस्तखत, एहसन कमर एहसन मुरतबा, निशात शाहिद, सफ़ा 173। कमर एहसन के ख़यालात से 100% इत्तफ़ाक़ करना ज़रूरी नहीं, लेकिन इतनी बात माननी होगी कि जदीद अफसाना निगार ज़्यादा हसास और तजुर्बात के एतबार से ज़्यादा बालिदा थे। वो कहानी के खालिक भी थे और उसके किरदार भी। वो दाखिली ज़िंदगी की अक्कासी में जो उसलूब इख्तियार करते थे वो खालिस फ़िक्री और फ़लसफ़ियाना होता था। ऐसा करते वक्त वो रिवायती उसूल व ज़ाब्त और
रस्मियात की भी परवाह नहीं करते थे, बल्कि तमाम पाबंदियों से ख़ुद को आज़ाद समझते थे और उसके लिए जवाज़ ये फराहम करते थे कि ज़िंदगी ही मुनज़्ज़म और मरबूत नहीं तो उसके वाक़यात के बयान में नज़्म व ज़ब्त और रब्त व तसलसल की उम्मीद लायानी है। जदीद कहानी मरूजा ज़बान से भी इनहराफ करती थी। अफसाना निगारों में तहदारी पैदा करने के लिए रमज़ी व इशारती ज़बान इस्तेमाल करता था या अपनी दाखिली और जहनी पेचीदगियों को वाज़े करने के लिए इसी तरह की पेचीदा और मुफ़हम ज़बान का इस्तेमाल करता था ताकि तासुर भरपूर हो। उन फ़नकारों को एहसास था कि रिवायती डगर और बंधे टिके रास्तों पर सफ़र करना ख़ुद को दोहराना था या फिर बादाम के पेड़ की जगह चूहड़ के दरख्त की आबियारी करना था कमर अहसन, जो बुज़ुर्गों ने वर्षे के तौर पर दिया था। लिहाजा उनकी कोशिश थी और शऊरी कोशिश थी कि अफसाना में तब्दीली हो, वो रिवायती अफसानों से मुख्तलिफ हो जो उनकी नफ्सियाती ज़रूरत हो सकती है। लिहाजा उन्होंने कोशिश की कि कहानी में नए इम्कानात को बरूए कार लाया जाए, एक ऐसी फ़िज़ा कायम की जाए जो उसकी ज़िंदगी से हम आहंग हो, साथ ही आइंदा नस्लों के लिए बारावर हो। फ़नकारों के इसी एहसास के साथ अफसाने में एक नया सफ़र शुरू हुआ। ये सफ़र सर तजुर्बे से इबारत है। ये एक ऐसी राह है जिस पर अब तक कोई मुसाफिर नहीं फटका। इंतज़ार हुसैन। लेकिन फ़नकारों के इस कदम से मरूजा उसूल और ज़ात की कई दीवारें भी मुनज़्ज़म हुईं। अफसाने को शायरी से करीब करने की कोशिश शुरू हुई। ऐसे में अफसाने के तमाम रसूमियाती अनासिर उसके कलमरू से बाहर निकल गए। मसलन प्लॉट को लीजिए। प्लॉट को रवायती अफसाना में मरकज़ी हैसियत हासिल थी। जदीद अफसाने में प्लॉट के बारे में रवैया बदला सा नज़र आता है। प्लॉट पर तवज्जो कम से कम तर होती गई, हत्ता के प्लॉटलेस अफसाने तख्लीक किए गए और इसके लिए तावीलें ये पेश की गई कि हमारी ज़िंदगी प्लॉटलेस है, इसमें कोई हमवारी नहीं और चूँकि अफसाने में ज़िंदगी की ताबीर तशरीह होती है, लिहाजा हकीकत निगारी को गिरफ्त में लेना तो फिर इसे प्लॉट से आज़ाद करना होगा। मतलब यह है कि अफसाने को किस्सा की तज़यीन व आराइश से आज़ाद होना चाहिए। वो कारी जो अब तक किस्से में एक तरतीब देखने का आदी था जिसमें आगाज़ वस्त अंजाम होता था, अब अफसाना कहीं से शुरू होकर कहीं ख़त्म हो जाता। वो एक मोनोलॉग की सूरत में उभर सकता था, तस्वीर का कोई खाका हो सकता था, शऊर की रौ की कोई कैफियत हो सकती थी, ख्याल का कोई पर्पल पैच हो सकता था और ऐसी तमाम तख्लीकी याफ्त को अफसाने का नाम दिया जा सकता था। ये प्लॉट बेजारी जहाँ हकीकत निगारी की दलील थी, वहीं अफसाने के कारी के लिए उलझन का बायस भी थी। उसकी समझ में ये नहीं आता था कि कहानी को कहाँ से पकड़े। पहले अफसाना में बयानिया हावी था। इस बयानिया की वजह से अफसाने में कहानीपन पैदा होता था और माजरा के सबब उसमें एक उज़ूयाती तकमील का एहसास होता था। लेकिन नए अफसाने में ये सूरत बिगड़ गई और इसको लिरिकल खाने में रखा जाने लगा। अनासिर की सूरतें भी शामिल की जाने लगी। इस तसव्वुर के तहत अफसाना पहले कॉन्क्रीट फिर एब्स्ट्रैक्ट की तरफ भी माइल हुआ। इसे एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के ज़मरे में रखा जाने लगा। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की तफ़हीम
आसान नहीं। चुनांचे नया अफसाना की तफहीम भी मुश्किल ठहरी। तजरीदी कहानियों में वाक़यात को हकीकी शक्ल में पेश नहीं किया जा सकता, बल्कि उनकी वो सूरत पेश की जा सकती है जो फ़नकार के लाशऊर से उभरती है। यहाँ वाक़यात, किरदार या मौजू ज़्यादा अहमियत नहीं रखते, बल्कि वो तासुर या रद्द अमल ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है, जो मुतअल्लिक़ा कैफ़ियत व वाक़यात के नतीजे में पैदा होता है। इस मकसद के हुसूल के लिए तलाज़मा ख़याल और शऊर की रौ की तकनीक माविन होती है। नतीजतन जदीद अफ़साना में अलामत निगारी का रुझान हावी हो गया। अलामतों का ताल्लुक़ फ़नकार के तहतुल शऊर से होता है। उसके तहतुल शऊर में जो कुछ होता है वो उसे मखसूस अलामतों के ज़रिया क़ारी पर ज़ाहिर करता है। अलामत ज़ाती और शख्सी हो सकती है और आफाकी भी। ज़ाती और शख्सी अलामतें मुबहम होती है। ज़हन इंसानी में नस्ली तजुर्बात आर्कीटाइप की सूरत में मौजूद रहते हैं और फ़नकाराना इजहार के वक्त से आर्कीटाइप निशानात, अलामतों इस्तिआरा में तख्लीक पारों में दर आए हैं। बहरहाल जदीद अफ़साना अलामती भी था और इस्तिआराती भी। अलामत निगारी के इस रुझान ने अफ़साना निगारी के तनाजुर को और वसी किया। वहीं दीवाने और वहीं पुराने अफ़सानों से रिश्ता तोड़ने में मुआविन भी साबित हुआ। जदीद अफ़सानों में एक गालिब रुझान शऊर की रौ की तकनीक के इस्तेमाल का भी था। अलामत निगारी और शऊर की रौ की तकनीक मुतसादिम न थी, बल्कि एक दूसरे को करवट देती थी। शऊर की रौ की तकनीक में वक्त का आम तसव्वुर अक्सर बदल जाता है। यहाँ वक्त कभी ना ख़त्म होने वाला एक सिलसिला, माजी, हाल और मुस्तक़बल और एक वहदत में ज़ाहिर होते हैं। यह वक्त का दाखिली और वजदानी तसव्वुर होता है। इस तरीके तकनीक को बरूए कार लाने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार अपनाए जाते हैं। मसलन तलाज़मा ख़याल, मुमताज़ दाखिली ख़ुद कलामी, ऑटोमेटिक डिक्टेशन या सुररियलिज़म वगैरह। शऊर की रौ की तकनीक ने अफ़साने की पुरानी हैयतों को तहस नहस कर दिया और प्लॉट पर कारी ज़रब लगाई। ख़यालात की मौजों की कोई मंतक नहीं होती, कोई तरतीब या तवाज़ुन नहीं होता। इत्तेहाद ज़मा और मका का तसव्वुर भी इससे मुतासिर हुआ। वक्त का दाखिली तसव्वुर सामने आया। माहौल साजी और फ़िज़ा आफरीनी गैर ज़रूरी करार पाई, क्योंकि शऊर की रौ की अपनी फ़िज़ा होती, अपना माहौल होता है। उसने किरदार निगारी के रवायती तरीक़े पर भी ज़रब लगाई। नतीजे के तौर पर जदीद अफ़साना की बाफ में जहाँ प्लॉट बेदारी के जरासीम दर आए, वहीं किरदार निगारी से एतराफ़ की सूरत भी उभर आई। बाज़ औक़ात तो कोई किरदार ही सामने नहीं आता। किरदार होता भी तो एक साए की तरह या ख्वाब आसा अपनी ज़ात की अक्कासी के लिए टूटा फूटा मैं या वो काफ़ी ठहरता। गोया जदीद अफ़साना हीरो की परस्तिश का नाम नहीं था, बल्कि ख़ुद एहतसाबी का मरहला था। जदीद अफ़साना का एक और रुझान देवमाला या अस्तूर साज़ी का था। अस्तूर साज़ी का अमल माजी का असीर हुआ करता है। असातीरी अनासिर में मानी कि एक दुनिया आबाद होती है
उन्हें समेटने के लिए लाजमी है कि अलामती, रमज़ती, रिमज़ती, इशारती या तमसीली अंदाज़ बयान इख्तियार किया जाए। गर्ज़ जदीद अफ़सानों में कई हरबों से काम लिया गया, इसके कई शेड्स से, और हर शेड नए इम्कानात रोशन करता था और नया जायका भी रखता था। चुनांचे तफक्कुराना अंदाज़ बयान, पुरस्रार माहौरायत, तजरीदियत, ज़ात का सफ़र, प्राइवेट हवाला, बातिल की अक्कासी, वाक़यात के बजाय तासरात का इजहार, अलामती व तमसीली रंग, दास्तानवी तरीक़ेकार, देवमाला या अस्तूर को बरतने की कोशिश, एंटी क्लाइमेक्स, एंटी प्लॉट, एंटी किरदार, बेरब्त और बेतरतीब जुमले, कलीदी जुमलों की तकरार, वक्त का वजदानी तसव्वुर, पीरो परस्ती से इज्तनाब, रमजियाती व कनायती अंदाज़ बयान, इमेजरी पैकर तराशी, अजीम कबील के मेलानात और रवैयों ने जदीद अफसाने का शनासनामा तैयार किया। नतीजे में जदीद अफसाने की ख़वानदगी भी मुतासिर हुई। अफसाने से कारी का रिश्ता टूटा, तरसील और इबलाग का मसला पैदा हुआ, कहानीपन गालिब हुआ, अफसाना मुअम्मा बन गया। एक मुअम्मा है समझने का, न समझाने का, ज़िंदगी काहे को है, ख्वाब है दीवाने का फ़ानी। तो दोस्तों, अभी आप इसम राशिद की अदबी दुनिया में एक मज़मून सुन रहे थे। इस मज़मून के ख़ारिज से जनाब जबीर अहमद और उन्वान था हर्फ़े निस्बत, और ये अख़ज़ किया गया है ज़फ़र उज़ानवी बीच का वर्क के तनाजुर में, जो हाल ही में शाये हुआ है। और इसकी मैं समझता हूँ कि ये किताब ख़ासकर अदबी लोगों के लिए बहुत ही अहम है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ। बहुत बड़ा मज़मून है, तकरीबन 60-65 सफ़े का मज़मून है, कि छोटे छोटे किस्त मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँ। तो अगला किस्त 1-2 दिन के बाद आपके सामने पेश करने की जुर्रत करूँगा। तब तक इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं आपके किसी प्रोग्राम में जिसका नाम है इसम राशिद की अदबी दुनिया। अल्लाह हाफ़िज़।